हिजबुल्लाह ने 120 रॉकेट हमले से इजरायल को दहलाया है। क्रेमियल में हिजबुल्लाह लड़ाके रॉकेट की बौछार कर रहे हैं। वहीं इजरायल के एक और कट्टर दुश्मन तुर्की ने इराक और सीरिया फ्रंट पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। अंकारा टेरर अटैक का बदला ले रहे तुर्की ने कुद्स फोर्स के कई अड्डे तबाह किए हैं। तुर्की के वॉर जोन में आने से अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। वजह ब्रिक्स समिट में पुतिन और एर्दोआन का बहुत बड़ा ऐलान है। गजा के नुसरत कैंप के इस खंडर से 16 मुर्दे और 32 बेजान हो चुके लोग तलाशे जा चुके हैं। आंकड़े अभी बढ़ सकते हैं। इजराइल की मार तेज होती जा रही है। इजराइल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। खतरा जितना बढ़ रहा है, इजराइल उतना ही घातक होता जा रहा है। इसकी वजह है इजराइल का पावर हाउस कहे जाने वाले सुपर पावर की बड़ी टेंशन। यूक्रेन रूस युद्ध का मास्टरमाइंड होकर भी अमेरिका दूर से तमाशा देखता रहा। इजराइल हमास की लड़ाई से भी सुपर पावर ने बराबर दूरी बनाए रखी। इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध में भी अमेरिका शांति की अपील करता रहा। ईरान इजराइल टकराव को भी अमेरिका ने टालने का पूरा प्रयास किया। लेकिन अब मिडिल ईस्ट के बारूदी बैटल ग्राउंड से सुपर पावर का दूर रहना नामुमकिन है। अमेरिका के खिलाफ ऐसा विध्वंसक गठजोड़ बना है जिसने वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का ऐलान कर दिया है। सुपर पावर के सारे दांव उल्टे पड़ने लगे हैं। इजराइल को हथियार से मदद पहुंचाना, यूक्रेन को पर्दे के पीछे से बैकअप देने का अमेरिकी गेम ओवर होने जा रहा है। अमेरिका को वॉर जोन में आने के लिए मजबूर कर दिया गया है। मजबूर किसी और ने नहीं, प्रेसिडेंट पुतिन ने किया है। रूस की जमीन पर अमेरिका के खिलाफ ऐसी मोर्चाबंदी हो गई है कि सुपर पावर को अब खाड़ी युद्ध में दखल देने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है। रूस के कजान में क्या क्या हुआ है, उसकी पूरी डिटेल देखने से पहले सीरिया चलिए। देखिए बारूदी तांडव, ये तुर्की का हमला है। उत्तरी सीरिया के ताल रिफात को तुर्की ने जलाकर रख दिया है। तुर्की की बमबारी के बाद पूरा शहर धुआं-धुआं हो गया। तुर्की ने यह हमला कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पर किया। अंकारा में हुए टेरर अटैक के कुछ ही देर बाद तुर्की ने सीरिया में वॉर फ्रंट ही एक्टिव नहीं किया। तुर्की ने इराक में भी कुद्स फोर्स पर एयर स्ट्राइक कर यूएस की टेंशन बढ़ा दी है। रात भर हुए हमले के बाद तुर्की के प्रेसिडेंट की एक तस्वीर ने भी सुपर पावर अमेरिका को दहला दिया है। कजान में ब्रिक्स समिट में तुर्की के राष्ट्रपति ने बीच बैठक में प्रेसिडेंट पुतिन से इस अंदाज में मुलाकात की है। दोनों सुप्रीम लीडर की इस गर्मजोशी ने विस्फोटक सिग्नल दिए हैं। ब्रिक्स समिट में वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट करने का प्लान बना है, उसका जिक्र आगे। अभी देखिए अमेरिका की वो मजबूरी जिससे उसका युद्ध में आना तय माना जाने लगा है। इजराइल मिडिल ईस्ट के बारूदी ट्रैप में फंसता जा रहा है, फंसता ही जा रहा है। इस कदर कि अब इजराइल के बचने की कोई राह नजर नहीं आ रही। जिस हिजबुल्लाह को इजराइल ने टेरर ग्रुप समझने की भूल की, वही लड़ाका ग्रुप अब इजराइल को दहलाने लगा है। हिजबुल्लाह की मार तेज होती जा रही है। इजराइल के धमाके और धमकियों के जवाब में नसरल्लाह आर्मी उसे घर में घुसकर मारने लगी। हिजबुल्लाह का यह हमला उत्तरी इजराइल के नहारिया में हुआ। फाइटर ग्रुप ने अंधाधुंध रॉकेट की बौछार कर उत्तरी इजराइल में कोहराम मचा दिया है। हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक से मध्य इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिमी गैलीली में हिजबुल्लाह के 50 रॉकेटों को आईडीएफ ने डिफेंस सिस्टम से मार गिराया है। इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेटों की सबसे भीषण बौछार सफेद शहर में हुई है। जबकि इजराइल फुल फोर्स में हिजबुल्लाह का सफाया कर रहा है, तब भी जवाबी हमले रुक नहीं रहे। इजराइल ने टायर और जना में हिजबुल्लाह पर अब तक की सबसे भयानक एयर स्ट्राइक की है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के उस खजाने को भी बारूद से पाट दिया जहां अकूत दौलत का भंडार बताया गया है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, चाहे वो साउथ लेबनान हो, इवन बेरोत हो, दहाई हो, टेयर डिस्ट्रिक्ट हो, तो यही हर जगह पे देखने को मिल रहा है। ये आप देखिए मेरे पीछे क्या हालात हैं। यहाँ पे दूर दूर तक जब नज़र दौड़ाते हैं तो यहाँ पे इसी तरीके की बर्बादी देखने को मिलती है, घरों के अंदर भी, घरों के बाहर भी, और कई मोहल्ले
पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। नबाती एक ऐसा इलाका है जहां पूरा मार्केट तबाह हुआ है, पूरी बस्ती तबाह होगी। दहिया पे लगातार अटैक्स हो रहे हैं और दहिया वही इलाका है जहां पे हिजबुल्लाह के चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह पे अटैक किया गया। हालांकि तब से लेकर अब तक हिजबुल्लाह ने कोई भी चीफ मुकर्रर नहीं किया, शायद इसलिए ताकि वो टारगेट ना बने। इस बीच इजराइल के हमले पर एक ऐसा पर्दाफाश हुआ है जिससे लड़ाका ग्रुप दहल गया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के 2 सुप्रीम लीडर को बम, गोली या मिसाइल से नहीं मारा है। नसरल्लाह और उसके बाद चीफ बने सैफुद्दीन की मौत दम घुटने से हुई है। लेबनान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह चीफ हाशिम सफीउद्दीन की मौत अल माजरा में एक इमारत के नीचे बनी टनल में हुई है। आईडीएफ ने इस सुरंग में अंधाधुंध बमबारी की थी। तब हाशिम के साथ 7 लड़ाके भी मौजूद थे। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक के बाद भी हाशिम जिंदा बचा रहा। 3 दिन बाद दम घुटने से हाशिम और 7 लड़ाकों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सुरंग में ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम भी था, लेकिन 3 दिन बाद टनल में स्टोर की गई ऑक्सीजन खत्म हो गई। हमले के कई दिन तक आईडीएफ ने इस इलाके की निगरानी जारी रखी, जिससे हाशिम की सुरंग में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो सकी। इजराइल के भीषण हमले के बीच हिजबुल्लाह चीफ ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मारा गया। हसन नसरल्लाह की मौत की वजह भी दम घुटना ही था। इजराइल ने अंडरग्राउंड टनल में ठिकाने बनाए हिजबुल्लाह लड़ाकों को अब दम घोट कर दफनाने की रणनीति बना ली है। हालांकि इजराइल के लिए असल मुसीबत हिजबुल्लाह लड़ाके नहीं, कजान में बना अमेरिकी विरोधी महाशक्तियों का गठजोड़ है। रूस में हो रही ब्रिक्स समिट में प्रेसिडेंट पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त गोलबंदी कर ली है। पुतिन ने क्लियर मैसेज दिया है कि यूक्रेन को अमेरिका ने उसके खिलाफ इस्तेमाल किया है, जिसका बदला लिया जाएगा। Это Украина, которую использовали и используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируя при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченности и ущемления прав русскоязычных людей. А сейчас и вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение. पुतिन ने इशारा कर दिया है कि अमेरिका को करारा जवाब मिलेगा, लेकिन यूक्रेन की जगह सुपर पावर को पुतिन खाड़ी युद्ध में उलझाएंगे और उसी तर्ज पर सबक सिखाएंगे जैसे सीरिया सिविल वॉर में सिखाया था। 22 सितंबर 2014 को अमेरिका ने सीरिया के गृह युद्ध में जोरदार एंट्री ली थी। सुपर पावर ने टेरर ग्रुप आईएसआईएस के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था। अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन का कोड नेम ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व रखा था, जिसका असल मकसद सीरिया से राष्ट्रपति बशर अल असद को उखाड़ फेंकना था। लेकिन रूस ने अमेरिका के मंसूबे पूरे होने नहीं दिए। 5 साल तक युद्ध में जानमाल का नुकसान झेलने के बाद अमेरिका को सीरियाई वॉर जोन छोड़ना पड़ा। फरवरी 2019 तक अमेरिका ने अपने ज्यादातर फोर्स को सीरिया से हटा लिया। तब नेटो फोर्स का सदस्य होकर भी तुर्की ने अमेरिका का साथ नहीं दिया था। सीरिया में 900 जवानों को तैनात कर अमेरिका ने युद्ध से पीछा छुड़ाया। ठीक उसी तरह एक बार फिर तुर्की और रूस ने अमेरिका को खाड़ी के वॉर जोन में पीटने का प्लान बना लिया है। रूस के इस मिशन में चीन और बेलारूस भी पूरी तरह से साथ है। इसकी तस्दीक कजान में आई तस्वीरें कर रही हैं। रूस की ये गोलबंदी खाड़ी युद्ध को नया मोड़ दे सकती है, जिससे दूर रहकर अमेरिका सुपर पावर होने का औहदा भी खो देगा। ऐसे में 7 फ्रंट पर युद्ध में उलझा इजराइल क्या करेगा? जाहिर है इजराइल बचेगा नहीं। अमेरिका ऐसा कभी होने नहीं देगा। खाड़ी की लड़ाई में अमेरिका की दस्तक एटमी घमासान में बदल सकती है, जिससे होने वाली तबाही का अंदाजा लगाना मुश्किल है।